ख्वाबों की चौखट जहां आंगन बबूल का, मंजिल है खोई खोई सी, रास्ता है धूल का। धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम, न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे हम। अगले महीने हमने कॉलेज का एक एनुअल फंक्शन रखा हुआ है और जो भी स्टूडेंट इसमें हिस्सा लेना चाहते हो अपना अपना नाम दर्ज करवा दो। सर मैं रोमियो, तुम वो गाना गाओ, तुम हमेशा मेरे लिए गाते हो। तुम गाना गाते हो तो मुझे नाचने का मन करता है। मैं नित्या से 15 साल के बाद में मिल रही हूँ। मिलती भी कैसे? मैडम को हीरोइन जो बनना था, अगर कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेती तो शायद कुछ बन जाती। देखो एक्टिंग के चक्कर में बेचारी का क्या हाल है। डॉक्टर तो तुमको बिस्तर में आराम करने के लिए बोला है ना? माँ, आराम करने का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब उन लोगों की नींदें हराम करने का वक्त आ गया है, जो हम जैसी लड़कियों की जिंदगी बिना कुछ सोचे समझे एक पल में बर्बाद कर देते हैं। इस एक घटना ने नित्या के जीवन पर बहुत जरूरी और गहरा असर डाला। नित्या को यह समझ में आ गया कि चेहरा छुपाने से लोगों की जुबान बंद नहीं होगी, इसलिए लोगों से नजरें छुपाने से बेहतर है लोगों की आंखों में आंखें डालकर जीना। लेकिन सिर्फ सोच लेने से समस्या हल नहीं होती। सोच तो एक रास्ता देती है, लेकिन उन रास्तों पर चलना तो नित्या को ही था। और इन रास्तों पर कई अपने मिलेंगे, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि अक्सर अपने ही रास्ता रोकते हैं। अरे देख रोहन, स्क्रिप्ट की तो कहानी ही चेंज हो गई। सुंदर जूलियट से झुलसी जूलियट हो गई। अरे अब तो इसका सड़क चाप रोमियो भी उसको कुरूप बना के जेल चला गया। अब कौन बनेगा इस बदसूरत का रोमियो? अब देख, तेरे साथ तो कोई काम करना नहीं चाहता, तो तेरे लिए अच्छा है तू ये नाटक छोड़ दे। मैं तो सुंदर हुई, बिल्कुल जूलियट की तरह सब संभाल लूंगी। और हाँ, कोई डायन या चुड़ैल का कैरेक्टर होगा ना तो तुझे दे दूंगी। अब तू जा सकती है यहां से। देख बिमला, जो होना था सो हो गया, अब आगे की सोच। आगा पीछा तो सब खत्म हो गया, अब सोचने को बचा ही का है। पता नहीं भगवान हमें कौन से जन्म के पापों की सजा दे रहा है। हमारी बच्ची से तो अब कोई शादी भी नहीं करेगा। होने को कौन टाल सकता है? अरे लड़की का चेहरा भी बहुत बिगड़ गया है। अब तुम बदनामी क्यों करवा रही हो? तुम्हें पता है गली मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था लड़की का लड़कों के साथ घूमना फिरना बंद करवा। अब हम कर ही कहाँ सकते हैं? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इससे पहले कि ज्यादा बदनामी हो उसका कॉलेज जाना बंद करवा। एक तो हमारी गुड़िया पहले से ही इतना कष्ट झेल रही है, हम उसको कॉलेज जाना बंद करवा देंगे तो वो तो बिल्कुल टूट जाएगी। नहीं नहीं, इसका भी उपाय है हमारे पास। हजारीबाग में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उनका एक बेटा है, उसकी ना बचपन में ही आंखें चली गई और दिमाग में भी थोड़ी तकलीफ है, पर लड़का एकदम सोना है, सोना। मैं नित्या की शादी की बात चलाती हूँ उससे, दोनों का ही फायदा हो जाएगा, बात भी दब जाएगी।
आ गई बेटा? आजा बेटा, तू यहाँ चाची के पास बैठ, बातें कर, हम चाय लेके आते हैं। हाँ? इतना कुरूप चेहरा बना दिया है बिटिया का। बिमला, मैं चलती हूँ, मेरी बातों पर ध्यान देना, कल फिर आऊंगी। सॉरी। नित्या बेटा, अपना चेहरा इस कपड़े से छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम एक बहादुर लड़की हो, दुनिया का खुलकर सामना करो बेटा, और दिखा दो दुनिया को कि वो चाहे कितनी ही मुश्किलें पैदा कर दे, तुम सबका डटकर सामना करोगी, सबका मुकाबला करोगी। नित्या बेटा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सर, मैं और मुकाबला नहीं कर सकती इन मुश्किलों का। आप सोच भी नहीं सकते मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सर, जब मैं कल कॉलेज से वापस घर पहुंची तो पड़ोस की शांता चाची आई हुई थी। नित्या बेटा, तुमने वो गीत नहीं सुना है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए इस दुनिया वालों की बेकार बातों में अपना कीमती वक्त जाया मत करो बेटा। जी जान से अपने नाटक की तैयारी में जुट जाओ। सर, ये नाटक कर पाना मेरे लिए और भी मुश्किल है। कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है मेरा। और अब किरण और रोहन कर रहे हैं नाटक। पर क्यों? सर, जब मैं कल नाटक के अभ्यास के लिए रिहर्सल हॉल पहुंची तब सर, आप ही बताइए ना कि अब मैं क्या करूं? नित्या बेटा, तुम्हें तो मैं एक बहादुर लड़की समझता था, और तुम इस तरह हौसला आ रही हो। नहीं बेटा, ये तो हौसला बुलंद करने का वक्त है बेटा, हार के बैठने का नहीं। उठो और अपनी लड़ाई लड़ो बेटा। ठीक है सर, फिर मुझे इस लड़ाई में आपकी मदद चाहिए होगी। मदद? कैसे मदद बेटा? सर, मुझे पूरा यकीन है कि शिवा निर्दोष है। वो किसी और की गलती का नतीजा भुगत रहा है। सर, क्या आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे? नित्या हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एसिड अटैक जैसी घिनौनी घटना को अंजाम देने वालों को सबक सिखाने की ठान ली थी। वो प्रोफेसर के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और अपना बयान दोबारा दर्ज करवाती है कि जिस दिन उस पर एसिड अटैक हुआ था उसके कुछ घंटे पहले शिवा ने उससे आकर माफी मांगी थी और उससे दोबारा नाटक में काम करने का मौका भी मांगा था। शिवा ने ही नित्या को हॉस्पिटल भी पहुंचाया था, लेकिन अटैक से ठीक पहले रोहन उसे लिफ्ट देने आया था। नित्या के बयान के आधार पर पुलिस रोहन को पकड़ लेती है और रोहन पुलिस के सामने एक चौंका देने वाला खुलासा करता है। बता। सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। पर किरण हमेशा शिवा को सबक सिखाने की बात करती रहती थी, और सर वो नित्या को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी। और सर, जिस दिन नित्या पर अटैक हुआ था उस दिन भी वो कुछ शिवा को सबक सिखाने की बात कर रही थी। सर, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन सर उसको कुछ फोन आया था। चल तो रुक, मैं आती हूँ। हेलो। और हमसे दूर जाके बात कर रही है सर। ठीक है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले। जी सर। जब तक असली अपराधी का पता नहीं चल जाता
तुझे यहीं रहना पड़ेगा। सर 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 बोल रहा हूं ना, तुझे यहीं रहना पड़ेगा, ठीक है? रोहन के खुलासे के बाद पुलिस ने किरण पर नजर रखना शुरू कर दिया था। एक दिन किरण गोपाल से मिलकर पैसे का लेन देन करते हुए दिखाई देती है। गोपाल वही लड़का था जिसे शिवा ने थप्पड़ मारा था। शक की बिना पर पुलिस गोपाल को उठा लेती है। भाई ऐसा है कि अब मैं जो पूछूंगा तुम सच बताओगे। अगर तूने नहीं बताया तो तू अच्छी तरह जानता है मुझे। तो अब ये बता कि किरण ने तुम्हें पैसे क्यों दिए थे? साहब, वो किरण ने मुझे नित्या के ऊपर एसिड फेंकने के लिए ऑफर किया था। तो सिर्फ तूने पैसों के लिए किसी की जिंदगी खराब कर दी? नहीं सर, तो मैं भाग गया था। शिवा ने उस लड़की के चक्कर में सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था। भैया हम तो बता रहे थे। मैं बहुत दिनों से बदला लेना चाह रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन मुझे किरण मिली। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आ गया उसके लिए चाय ऑर्डर करने। शिवा के चमचे। जबान संभाल के बात कर, नहीं तो यहीं पे। नहीं तो क्या। और ये अपना गुस्सा है ना शिवा और उस लड़की को दिखाना, जिसकी वजह से शिवा ने सबके सामने तुझे तमाचा मारा था। ए लड़की सुन, मुझे तेरे नसीहत की कोई जरूरत नहीं, समझी? सोच ले, तेरे काम आ सकती हूँ। सर, फिर किरण ने मुझे नित्या पर एसिड फेंकने को कहा और बदले में झूठी गवाही देकर शिवा को फंसाने का वादा किया। फिर? और साथ में 50,000 रुपये देने का भी वादा किया। अच्छा, 50,000? सही बोल रहा है? हाँ सर। भाई देख, अगर तेरी बातों में सच्चाई नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा तू कल्पना भी नहीं किया होगा। झूठ नहीं बोल, झूठ नहीं बोल। चुप चुप। मारा मैंने तुझे? मारा मैंने? क्यों रो रहा है? मारा? चुप चुप। एक तो एसिड फेंक दे। नित्या का मुजरिम आखिरकार पुलिस के हाथों पकड़ा गया। उसी दौरान कॉलेज में तय समय पर सफल नाटक हुआ। सबने नित्या की बहुत तारीफ की, लेकिन इसी के बीच एक भयानक सच ये भी था कि शायद नित्या अब कभी अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगी। समाज उसे पूर्णतः कभी नहीं स्वीकारेगा और न ही लोग उसे अपनाएंगे। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि नित्या ने आगे क्या किया, क्योंकि उसने जो किया वो वाकई में गर्व की बात है। और शायद इसीलिए हमारी इस कहानी की नायिका है नित्या। माँ, आपने जो मेरी शादी के लिए पैसे जमा कर रखे हैं वो आप मुझे दे सकती हैं। मैं उससे एक NGO शुरू करना चाहती हूँ माँ। लेकिन बेटा, पता नहीं माँ, अब मुझसे कोई शादी करेगा भी या नहीं।
माँ, मैं अगर आपसे कुछ मांगूं तो आप मना तो नहीं करेंगी ना? कैसी बात कर रही है बेटा, सब कुछ तेरा ही तो है। बोल क्या चाहिए। माँ, आपने जो मेरी शादी के लिए पैसे जमा कर रखे हैं, वो आप मुझे दे सकती हैं? मैं उससे एक NGO शुरू करना चाहती हूँ माँ। लेकिन बेटा, पता नहीं माँ, अब मुझसे कोई शादी करेगा भी या नहीं, तो इसीलिए सोच रही हूँ कि अपना एक अलग ही ससुराल बसा लूं, जहाँ पे सिर्फ महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी, वो भी सबकी सब मेरी तरह एक हादसे में अपना सब कुछ लुटाकर अकेले हो जाने वाली होंगी। वहीं पे ही हम सब गप्पे मारेंगे, जिंदगी को तलाश करेंगे। हीरोइन तो नहीं बन पाई माँ, लेकिन मौका मिला ना तो थोड़ी बहुत एक्टिंग उन्हीं के साथ ही कर लिया करूंगी। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना माँ, जिसे मैं एक चुटकी सिंदूर की कीमत समझा पाऊंगी। ठीक है बेटा, पता कब चाहिए, मैं निकाल देती हूँ बैंक से। आज मुझे लग रहा है कि मैं एक बहुत बड़ी हीरोइन की माँ हूँ। जो जो आपने बोला वो सब मैंने इसमें लिख लिया। एक सलाह है, ये NGO वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। जैसी भी जिंदगी है, अरे घर में आराम से बिताइए। ये कहाँ तक दुनिया को बदलेंगी आप? हैं सर, आपके घर में बहू बेटी तो नहीं हो सकती है, लेकिन माँ तो जरूर होंगी ना। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे खुद का तो ठिकाना नहीं है, ना घर की हो ना घाट की हो, घर वाला कोई नहीं पूछ रहा। वो तो हमने कहा चलो इनकी थोड़ी हेल्प कर दें, और तुम भी आंदोलन में कूद पड़े। सुनिए मैडम, रास्ता इधर से, चलिए। सर, अगर आपकी बहू बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ होता तो ही आप मेरे दिल की बात समझ पाते। नित्या, और बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने सुना तुम एक NGO खोल रही हो जहां पर तुम लाचार औरतों का ख्याल रखोगे। नित्या, मुझे माफ कर दो यार। मुझे पता है मैं बहुत गलत था, और जब तुमको सबसे ज्यादा हमारी जरूरत थी तब हम तुम्हारे साथ नहीं थे। तब हम उन लोगों के साथ थे जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, जो तुमको कमजोर कर रहे थे। अरे माफ कर दो ना यार, प्लीज। ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम। हौसला हारेंगे रूठी हवाएं तो क्या, ख्वाबों को पंख लगा, मध्यम है तारों की लौ, कोई तो शम्मा जला। धड़कनें बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम। ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे।
यहीं पे कभी सूरज ये उतरेगा, जमाने में तेरा ही किस्सा होगा, इस आसमां पे भी हिस्सा होगा। धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम। ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम, ना हौसला हारेंगे हम। बावजूद अनहोनी के नित्या ने हौसला नहीं हारा। उसने अपने जीवन को एक ऐसी दिशा दी जिसके बारे में सोचने की भी लोग हिम्मत नहीं कर सकते। नित्या की मां ने एकदम सही कहा। नित्या तो एक नायिका की तरह है, वो नायिका जो पर्दे पर चल रही कहानी को दिशा नहीं देती, बल्कि वास्तविक जीवन में पीड़ित महिलाओं, पीड़ित लड़कियों की दशा सुधारती है। लेकिन साथ ही हमें यह भी सोचना होगा कि ये एसिड अटैक करने वाले लोग कौन हैं और इनकी मानसिकता क्या है। हमें इस दिशा में भी बढ़ना होगा कि सिर्फ कानून और सजा के डर से ऐसी वारदातों को रोका नहीं जा सकता। जरूरत है हमारे संवेदनशील बनने की और हमारे आसपास के लोगों को संवेदनशील बनाने की। हम सबको मिलकर एकजुट होना होगा। इन एसिड पीड़ित लड़कियों का सहारा बनना पड़ेगा ताकि वो भी 4 कदम अपने जीवन में चल सके। बस एक और बात, अगर दुर्भाग्यवश किसी लड़की या महिला पर एसिड से अटैक हुआ तो जिस हिस्से पर एसिड गिरा हो वहां पर तब तक दूध डालते रहिए जब तक दूध फटता रहे। इससे कुछ हद तक तो परेशानी को सुलझाया ही जा सकता है। अगले हफ्ते एक और हौसले की कहानी के साथ मैं श्रद्धा आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए विदा दीजिए। राह एक सत्य की पकड़, तू चला चल। जब पग लड़खड़ाने लगे तो डर मत, बस हौसला रख। मिलती हूं आपसे अगले एपिसोड में इसी जज्बे के साथ। न हौसला हारेंगे हम।